महेंद्र रावत, निवर्तमान पार्षद राजीव नगर, वार्ड नंबर 50। मैं दोबारा से पार्टी के मुझ पर भरोसा करके पार्टी ने टिकट दिया है और दोबारा हम राजीव नगर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। पिछली बार भी पिछले बोर्ड में जबकि हम कांग्रेस के पार्षद हैं, मेयर हमारा नहीं था, सरकार हमारी नहीं थी, विधायक हमारा नहीं था, उसके बावजूद भी हमने अपने प्रयासों से नगर निगम से लगभग 7.25 करोड़ के काम अपने वार्ड में कराए, जिसमें सड़क है, पानी नाली है, खरीदे हैं, बड़े नाले हैं, उनका विकास किया। कांग्रेस किस विजन को लेकर जो है जनता के बीच जा रही है इस समय? आज हमारे देहरादून में आपने देखा होगा, हमारा पूरा देहरादून 2 नदियों के किनारे बसा हुआ है, बिस्मिल्लाह नदी, जिंदाल नदी। और पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, पिछले 15 साल से भाजपा का नगर निगम में बोर्ड है, मेयर है उनके। तो हर जब भी चुनाव आते हैं नियमितीकरण की बात करते हैं, मगर जब सरकार बन जाती है या बोर्ड उनका मेयर बन जाता है तो वो मरीन बस्तियों को भूल जाते हैं। फिर ठीक चुनाव से पहले घोषणा लाते हैं कि बस्तियाँ अवैध बस्तियाँ हटेंगी, टूटेंगी, अतिक्रमण है, सब कई चीज़ें लाते हैं। और फिर एक घोषणा भी लाते हैं कि हम इसमें अध्यादेश ला रहे हैं। अभी अध्यादेश लाई सरकार, उसके बाद से आज भी फ्रंट जोन में है, नदी किनारे फ्रंट जोन में इनको मकानों को हटाएंगे। सरकार बसाने की योजना को नहीं ला रही है कि गरीब आदमी जो है कहाँ बसेगा, उनकी बसाने की योजना कुछ नहीं कर रही है, मगर तोड़ने के लिए हमेशा वो करे। अभी आपने देखा हो कि एनजीटी ने साफ कह दिया कि हमें अध्यादेश से कोई लेना देना नहीं। अब फिर से उन्होंने गरीब बच्चों के लोगों की तलवार लटका दी है। अभी तो मुझे लगता है कि चुनाव का हुआ है, थोड़ा लटका रहेगा। चुनाव खत्म होने के बाद क्या वो करते हैं, तो उसके लिए अगर कांग्रेस का बोर्ड आया, कांग्रेस के मेयर आए और हम लोग सब जीत के आए, तो हम ये पब्लिक से भी सबसे वादा है कि हम इसकी पूरी रूप से लड़ाई करेंगे कि भाई इनको बचाने की, इनको बसाने की लड़ाई। जनता के बीच जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो मुख्य क्या कुछ समस्याएं निकल कर आ रही है उनके सामने? देखो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 5 साल और 1 साल निवर्तमान 6 साल लगभग हो गया हम जनता के बीच में रहे हैं। मूलभूत जो समस्या रहती थी, सड़क है, नाली है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, ये नगर निगम के काम है। वो हमने 24 घंटे खड़े होकर काम किया है। सफाई व्यवस्था जो पिछली बार जो हमसे पहले पार्षद थे उनके टाइम में कोई सफाई कर्मचारी नहीं था, हालांकि उस टाइम की समिति से 10 आदमी दिए गए, मगर सफाई कर्मचारी कोई सफाई नहीं हुई। अब हमें भी मिले हैं, मगर यह है कि आप हमसे नहीं, आप क्षेत्र में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, लोगों से आप पूछेंगे कि भाई सफाई व्यवस्था का क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट का क्या हुआ, पार्षद के कार्य को क्या हुआ, पब्लिक अपना जवाब दे देगा। आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, हर बार देखा गया आंदोलनकारी जो है आरक्षण की मांग हमेशा करता आया है। क्या लग रहा है, कुछ हुआ है उस पर? आरक्षण, सरकार ने आरक्षण घोषणा करने से पहले ही खूब फ्लैक्स लगा दिए, अखबारों में छाप दिया कि हम आरक्षण दे रहे हैं, मगर वो झुंझुना अब लास्ट में दिया है, उसमें भी उन्होंने कटौती कर दी, अधिकारियों ने या नेताओं ने, सरकार ने उसमें कटौती कर दी। उसमें भी उन्होंने कह दिया है कि जो एक बार लाभ ले लिया उसको बाहर, आपको एक बार ही लाभ मिलेगा। जबकि राज्य के लिए आंदोलनकारियों ने शहादतें दी है, 41,000 शहादतें हुई, लोगों ने डंडे खाए हैं, जेल गए हैं। हमारे मेयर साहब प्रत्याशी हैं, वो खुद आंदोलनकारी हैं, कई महीने जेल में रहे, मगर उसके बावजूद जिन आंदोलनकारियों के दम पर उत्तराखंड बना और आज जिसकी हैसियत पटवारी बनने की नहीं थी वो आज SDM बन गया है, जिसकी हैसियत प्रधान बनने की नहीं थी वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए। अगर ये यूपी होता तो इनका किसी का नंबर नहीं आ रहा होता अभी उसमें। तो उसके बावजूद ये उत्तराखंड आंदोलनकारी के साथ ये छल कपट कर रहे हैं और आरक्षण देना, अगर आप एक बार घोषणा कर रहे हैं, हम मिले भी थे माननीय मुख्यमंत्री से, उन्होंने काम कर रहे हैं, मगर जो एक वो बनाया था उसमें कटौती कर दी उन्होंने। महेंद्र जी, आप खुद को कितना मजबूत देख रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर? क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी आपने कई सारी समस्याओं का जिक्र किया, लेकिन मुख्य जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या होगा? देखो, नगर निगम के क्षेत्र में तो यह है कि जो हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पास जो समिति के कर्मचारी हैं जो हमें निगम ने दिए, वो काम पे आ रहे हैं। बाकी जो परमानेंट कर्मचारी हैं बहुत कम है, क्योंकि कोई रिटायर हो रहा है, कोई मर खर्च गया है, उसके बदले कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा है।
आज भी हर वार्ड में कम से कम 25-30 जब तक एक वार्ड में कर्मचारी नहीं होंगे तो नियमित सफाई व्यवस्था में परेशानी रहती है। और प्रचुर मात्रा में अगर कर्मचारी होगा तो साफ सफाई सबसे मेन मुद्दा ही स्वास्थ्य उसका साफ सफाई का है। नगर निगम के पास हम पे दो ही काम तो है, साफ सफाई का और स्ट्रीट लाइट का। अब बाकी लोगों तो किसी गली है, खड़ंजा है, नाली है, ये जनार्दन का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? बढ़िया समर्थन मिल रहा है। पब्लिक कह रही है आप 5 साल 6 साल जो भी है आप जनता के बीच में रहे हो और आपने एक कॉल किया है तो हमने एक कॉल किया है तो आप हमेशा उपलब्ध रहे। क्या अपील करना चाहेंगे अपनी क्षेत्रीय जनता से आप? क्षेत्रीय जनता से यही अपील है कि एक तरफ भाजपा की सत्ता है, सरकार है, उनके विधायक है, हमें तो जनता के नहीं चुना था। कोरोना काल में हमने 3 महीने 2.5 महीने 3 महीने हमने सबको यहाँ राशन बांटा, जो किराए गरीब मजदूर वाले वो बांटे, सूखे राशन की किट बांटी है। 2.5-3 महीने हमने काम किया और सारे ये नहीं कहीं से हमें मिला, हमारे जो साथी लोग थे उन्होंने मदद करी, सबने मिलकर के चलाया। 2.5 महीने तो हमने किचन चलाई, उसका सूखा राशन वितरण किया, उसका भी सभी लोग जनता देख रही है, उन्होंने काम किया है। और बाकी आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको छोटा ही पता लगेगा कि हाँ भाई पार्षद जी उपलब्ध हुए या नहीं हुए। एक सर्किल जी ने कहा है कि हमेशा वो जनता के साथ खड़े रहे हैं, क्या वाकई सच है? साथ खड़े रहे पूरे अपने साथ कार्यकर्ताओं को लेके गली गली घूमने हुए हैं और राशन बांटा है, किट बांटी है राशन। देखिए वैसे तो एक व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन अभी जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में होता है तो उसका कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो भी कई ज़्यादा प्रभावित करता है लोगों को, मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल बिल्कुल, आप मोहल्ले में चले जाओ, किसी इधर से आगे पीछे सभी घूम जाओ, सभी तो क्या लग रहा है समर्थन पूरा है? पूरा समर्थन है। 5 साल पहले भी समर्थन था, जीते थे, अच्छे भाव जीते थे, दोबारा है। ठीक है जी। लोग बोलते हैं, देखो मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, सुबह में 5 बजे निकलता हूँ, बस मॉर्निंग इलेक्शन है तो जाना पड़ता है। लोग ये बोलते हैं उन्होंने कि अभी रात को 1 बजे फ़ोन कर तो आप आ जाते हैं, तो उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, ये सबको मालूम है। आप भी किसी गली में जाएंगे, किसी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आप, वहाँ आपको तारीफ मिलेगी। अब तक कितना परिवर्तन लेकर आए महेंद्र जी अपने क्षेत्र में? महेंद्र भाई भव्य भाई 101% लेकर अभी कुछ हुआ है विकास कार्य या और चीजों पर काम क्षेत्र के अंदर? विकास तो उन्होंने सब कुछ कर रखा है, कौन सी चीज छोड़ रखी है उन्होंने, जो उनके बस में सब कुछ खाया उन्होंने। तो क्या लग रहा है समर्थन पूरा है इनका? महेंद्र जी चुनावी मैदान में इससे पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं पार्षद, अभी आप कैसे देख रहे हैं उनको कामों के क्षेत्र में? देखिए यहाँ पे 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, एक महेंद्र रावत एक वर्षा बड़ू। दोनों ने 5-5 साल यहाँ पे जो है दोनों 5-5 साल जो है पार्षद रहे हैं। और महेंद्र रावत मतलब ये लगा लो कि 5 साल में सुबह 5 बजे से और रात के 12-1 बजे तक कंटिन्यू जो है क्षेत्र में रहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हर बार जो है मतलब वो तुरंत जो समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ से सफाई से लेकर हो, लाइट पानी से लेकर हो, नालियों की सफाई से लेकर हो, मतलब कुछ भी काम हो, कभी भी कोई भी काम अगर बोला हो, अगर उनके स्तर का नहीं भी रहा हो, फिर भी उन्होंने वो काम करा है। तो पूरी जनता यही चाहती है कि हम ऐसे व्यक्ति को जो है अपना पार्षद बनाएं जो कि 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। सर और क्या कुछ परिवर्तन आप अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, पर काम होना चाहिए? मैडम देखिए अभी जैसे कि यहाँ है सड़कें हैं, नालियाँ हैं, थोड़ी बहुत जो है जो काम रह चुके हैं, पानी की व्यवस्था है, पानी का मतलब राजीव नगर में थोड़ी सी कमी है, तो उस चीज़ पे लगातार वो कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 5 साल अगर आगे तो जो है काम हो जाए।